हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास से हम क्लास 6 की सिविक्स की बुक को शुरू कर रहे हैं। इस बुक में 4 यूनिट है और जो तीसरी यूनिट है उसमें 3 चैप्टर हैं। बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनमें 2-2 चैप्टर हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 9 है। इस किताब में जो हम सबसे पहला चैप्टर देख रहे हैं वो है विविधता की समझ, मतलब अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें स्टोरी दे रखी है और स्टोरी के साथ-साथ कुछ जो मेन चीजें हैं वो आपको मेरे नोट्स में देखने को मिलेगी जो हम पढ़ेंगे। तो कुछ स्टोरी के रिगार्डिंग में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस चैप्टर में विविधता को समझाया गया है, डाइवर्सिटी को समझाया गया है और क्लास में बच्चों से उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछकर ये बताया समझाया गया है कि सबके इंटरेस्ट जो है अलग-अलग हैं। कुछ कुछ के जो है कुछ स्टूडेंट्स की कुछ सिमिलरिटीज बिल्कुल हो सकती हैं, बट कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो बिल्कुल सेम है। और इसमें 2 बच्चों की स्टोरी बता रखी है। दोनों का नाम समीर है। समीर 1, समीर 2। जो समीर 1 है वो बड़ा बच्चा है, स्कूल जाता है साइकिल से और मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जो समीर 2 है वो छोटा बच्चा है, वो कभी स्कूल नहीं गया, वो अखबार बेचता है। अब ये जो समीर 2 है, जो छोटा बच्चा है, वो हिंदू है। इनकी बात होती है, रोड साइड अखबार बेचता है। एक दिन इन्हीं अखबारों से पता चलता है कि मेरठ में ना सांप्रदायिक दंगे हुए। मेरठ में समीर 2 था, उसके घर वाले रहते हैं। तो जब उसको पता चलता है, वो बताता है कि मेरा नाम भी समीर है और मैं जो हूँ मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो उसके बाद है ना उस लड़के को समीर 1 जो बच्चा अखबार बेचता है वो कभी नहीं मिला। तो ये कुछ चीज़ें बताती है कि एक धार्मिक विविधता का रूप है जो कि सांप्रदायिक रूप उसमें भी दिखता है, दंगों में भी दिखता है। तो यहाँ एक पॉइंट डिफाइन कर रखा था। उसके बाद ये भी बता रखा है कि अमीर होना और गरीब होना कोई विविधता नहीं है, ये एक गैर बराबरी को दर्शाता है। और सेम जो जाति व्यवस्था है वो भी हमारे समाज में एक असमानता को दिखाती है। अभी हम आते हैं इसी के रिगार्डिंग ना हमारे 2 स्टेट को बता रखा है, 2 जगहों की स्टोरी दे रखी है। एक है लद्दाख और एक है केरल। अब हम अपने नोट्स देखते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने इसमें नोट डाउन कर दिए हैं। आप चाहो तो इनको एज इट इज कॉपी कर सकते हो, बट आप प्लीज एक रीडिंग एनसीईआरटी की जरूर करना। जो पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया तो आप उनको लिख सको। इसलिए विविधता की समझ। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और ये कोल्ड डेजर्ट है। पश्मीना ऊन खास किस्म की बकरी से मिलता है। लद्दाख की घाटियों से निकलकर मध्य एशिया तिब्बत पहुंचा जा सकता है। मध्य एशिया पहुंचा जा सकता है तिब्बत। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें सीटेट में। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसमें टिक लगाया हुआ है। यहाँ काफी संख्या में मुस्लिम लोग भी रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है और यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम जो लोग हैं वो बौद्ध मिलेंगे आपको या मुस्लिम लोग मिलेंगे। अब केरल की स्टोरी के बारे में देखते हैं। केरल का दक्षिणी पश्चिमी भाग के बारे में बताया गया। भारत का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है केरल बताया हुआ है, ये भारत है। और दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ और पश्चिम में यहाँ पे केरल। एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर मसाले स्पाइसेस मिलते हैं जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। सबसे पहले अरबी व यहूदी व्यापारी केरल आए थे। कौन आए थे? अरबी और यहूदी। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को जाता है। इबन बतूता इबन बतूता करीब 700 साल पहले यहाँ आए। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वितरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। जो आज के टाइम में हमें दिखता है इतना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है रिलीजन को लेके, उस टाइम पे नहीं था। आगे है वास्को डी गामा। पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। यूरोप से भारत तक जाना समुद्र के जरिए रास्ता जाना। धर्म और कौन कौन से धर्म के यहाँ पे? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये 5 तरीके के जो थे धार्मिक लोग यहाँ रहते थे। अब है चीनी व्यापारी भी यहाँ आए। अब कुछ ऐसे 2 वर्ड थे और ये पूछे जाते हैं, जिसमें पहला था चीना वाला, ये मछली पकड़ने का जाल होता है। दूसरा है चीना चट्टी, तलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला बर्तन। अब यहाँ पे चावल की खेती के लिए जो है जमीन जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। और जो नाव की आपने देखा होगा कभी, एक नाव कॉम्पिटिशन होता है, इसको ओणम के टाइम पे नाव प्रतियोगिता होती है यहाँ पे। अब केरल और इनके लद्दाख के बारे में कुछ सिमिलरिटीज कुछ बता रखी है इसमें, जो देख लेते हैं। दोनों लद्दाख केरल क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? कोई भी जो ट्रैवलर है वो ट्रैवल करता है तो अपना कल्चर अपने साथ लेके चलता है, और जहाँ भी वो ठहरता है, जहाँ भी वो रुकता है, उस पर्टिकुलर एरिया का भी कोई कल्चर होता है। तो ये जो 2 कल्चर आपस में मिलते हैं तो एक मिक्स्ड कल्चर निकल के आता है। तो ऐसे इन्होंने प्रभावित किया। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, आगे है जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है कि इनकी एक पुस्तक है भारत की खोज। उसमें इन्होंने अनेकता में एकता का जो है विचार दिया और कहा था भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये कोटेशन एज इट इज आपको देखने को मिल सकती है। आप एनसीईआरटी में इसको देख लेना, इसको मार्क कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और बताई हुई है, जो राष्ट्रीय गाना वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं गाइस। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें अभी आगे के चैप्टर्स आएंगे, कवर किए जाएंगे। और क्लास 9 और 10 की हिस्ट्री को भी कवर किया है विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।